आपकी कृपा से होते हैं, तो आप दृष्टा से थोड़ा छोटा सा देखते ही उसकी ये बात पता होती है कि नहीं तो हमारे में वैसी कोई योग्यता नहीं है कि किसी स्वार्थ नहीं है, इस तरह की हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि है तो संसार भोगों की है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति है, इनमें वश में होकर ही विषयों को सेवन करते हैं। इसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी दशा तो ऐसी है कि आप ही कृपा करते हो, तो हमारी दृष्टा आपकी कृपा की तरह ऐसे सुगम, ऐसे वायुमंडल, ऐसे समुद्राय में, ऐसी प्रवृत्ति में हम रहते हैं, फिर भी आपकी तरह खिंचाव होता है। तो ये केवल आपकी कृपा है। हो गई आपकी तरफ हमारी रुचि होती है, तो वह भी आपकी ही दुख प्रेम वो हमारे पास क्या है, केवल आपकी कृपा है। उसी प्रकार भरोसे से हमें आप तरह चलते हैं। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई विचारते नहीं है, कोई विवेक विचार नहीं है, तो आपके ही दिए हुए विवेक हमें अपना मान लेते हैं और निर्भय कर लेते हैं कि हम ऐसे समझदार हैं। हमारे वैसे समझ की मुख्यता हद हो गई है महाराज, परंतु आपकी इस तरह दयालुता भी नहीं है जो भगवान पर प्रभु मानते हैं। कहूँ दूसरे आदमी तो बेचारे भ्रम में रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वे हमारे को जानते ही नहीं, परंतु आप तो हमारे रंग रंग जानते हो, आपकी हमारे मन की स्फूर्णता को जानते हो, पहले किए गए हमारे कर्म को भी जानते हो, हमारी वर्तमान दशा को भी जानते हो, हमारे स्वभाव बुरे बुरे आदि को भी जानते हो, परंतु आप तरह देखते ही नहीं, उल्टे आप ही अपने तरफ खींचते हो, क्योंकि ये आपके स्वभाव है। इस स्वभाव को ही आप जीवन को अपनी विशेष कृपा से 84 लाख योनियों नरक दुख हानि रोग व शोक भय दुख संतान आदि देते हो। इससे इसको सचेत हो जाए, तो जैसे सोते हुए आदमी को उठाना हो तो सोई चुबाने से उसको चेत हो जाता है, ऐसे ही हम चेतना के लिए अपने ही खिंचाव लिए हैं। प्रतिकूल परिस्थिति पहुँचते हैं, आप किसी भी अवस्था परिस्थिति इस टिकने नहीं देते हैं। ये आपके बेहतर आह्वान है कि अपनी तरफ बुलाने का। आपने अपनी कृपा से संसार की रचना ही ऐसी की है कि कोई अवस्था परिस्थिति आदि निरंतर हमारे साथ रह नहीं रहे, संसार निरंतर हमारे योग होती है। यह प्रभु आप हम चेत कराने व कमी नहीं है करते हैं बार बार चेतना को, फिर भी हम चेत नहीं कर रहे, उल्टे अपने बल को और बुद्धिमान पुण्य उन्हीं दोषों की तरह जाते हैं। दोषों में फलस्वरूप मिली प्रतिकूल परिस्थिति बचने वाले पुण्य वही दोषी करते हैं। ये हमारी दशा है, फिर भी आप चेत कराने वाले आप एकांत नहीं हैं। आपकी कृपा है हमारी, कभी कोई इच्छा है हो ही नहीं सही, कभी तो अचानक हो जाता है, कभी ये मार्ग पकड़ लेते हैं, तो कभी किसी का संग कर लेते हैं। ये किसी की बात ठीक है माना, ऐसे कर हमारे भ्रम में पड़े जाते हैं और फिर भी आप हमारे निकाल देते हैं। ये आपकी कृपा बड़ी उपलब्ध है नाथ। आपके भीतर जीवन का कल्याण करने की जो चाह है, उसके समय समझ नहीं पाते हैं। मांगी कृपा को बाल क्या समझे, बालक तो समझते हैं, तो माँ तो उसे नह लाकर साफ कर देती है, पर वह रोता है। यदि दशा हमारी है महाराज, इसलिए है नाथ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा कर रहे हो, हमारे किसी कहने से कृपा करोगे, आपकी तो सब प्रभाव की करने की है, फिर भी आप आपसे बार बार कहते हैं कि कृपा करो, तो इस बात को भी आप सह लेते हैं। ये आपकी कितनी संतुष्टना है, धैर्य है। आप अपनी तरह से स्वयं स्वाभाविक कृपा करते हो, तो उससे जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन के कुछ चेत होता है, होश आता है, तो ये उसकी कृपा से ही आता है। निषिद्ध आचरण करते हैं तो फिर भी आप उनके नम को नरक में बस कर शुद्ध कर देते हैं। आपकी गीता में भी कहा है, आहुरी योनि माना मूढ़ जनमी जनमी माम प्रायवे कोते कौनते त्यो ताते धम्मा गति में। हम कितने नंद अब हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त होते न करते, जो जन्म जन्मों से आसुरी योनि का प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरक को चले जाते हैं। आपने कितनी विलक्षण बात कही है कि
मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर आसुरी योगिनी को चले जाते हैं। इस अर्थात ये हुआ कि आप मनुष्यों को अपनी प्राप्ति कराने चाहते हो, इसलिए आप उनके एक विवेक अवसर संग देते हो जिससे वह आपकी प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु हमारे आपके दिए हुए विवेक का दुरुपयोग करके हम पत्नी की तरह इस जा रहे हैं और उसका उपयोग बुद्धिमान मान रहे हैं। यह प्रतीकों का उद्धारण करते हुए आपके सही प्रभाव से आपके स्वभाव को देखते हुए हमारे मन में विवेक उत्साह होता है और अपतित है और आप अपतित पावन है। हमारे उदार होने में क्या संदेह। हे हरि पतित पावन सोने मैं पतित तुम पतित पावन दाहू बानक बने। प्रार्थना व शरणागति के बारे में बताएंगे हम आपको। भगवान से प्रार्थना करने पर उनके शरण होना ये दो बात तत्काल सिद्ध देने वाली है। कोई आप पर आ जाए, दुख आ जाए तो संताप हो जाए तो उलझन हो जाए तो आत्मभाव से ही नाथ है प्रभु कहकर भगवान को पुकार उनसे प्रार्थना करो कि तो तत्काल लाभ होता है। ऐसे गजधर द्रौपदी उत्तरा आदि विपत्ति को समय भगवान ने याद किया, उनको पुकारा तो उनकी तत्काल रक्षा हो गई। उनके तत्काल कारण यह है कि जबकि अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुटी दिन हो तो उसके समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा होती है करती है। गजधर गाने अपने को न छुड़ा सकते न कारण अपना बल से और अपने साथियों निराश हो गया, तब वह भगवान की शरण में गया है। भगवान उसको ग्रह से मुक्ति दिलाएगा। चीर हरण समय द्रौपदी सब तरह से निराश हो गई, किसी की ने भी प्रार्थना नहीं सुनी और उसके बाद भगवान ने पुकार और भगवान ने ही रक्षा की। जब अश्वत्थामा ने द्वारा कोई गई स्तर उत्तरा के गर्भ को नष्ट अपने बल बुद्धि से कभी नहीं होता, परंतु अपना बल पूरा लेने दे तब तक भीतर से असली प्रार्थना नहीं होती। कारण कि अपना बल पूरा लगाने से जब अपने का निर्बलता अनुभव होती है तब चाहिए अपने बल का भरोसा छूटा जाता है और अपने बल का भरोसा छूटने पर ही असली प्रार्थना होती है। बुद्ध विकुंठिता नाथ समाप्ता में युक्ता है। अपनी बुद्धि कुटिल हो जाती है, अपने नियुक्त अपने उद्योग सफल हो जाते हैं और ऐसे समय असली प्रार्थना होती है। नहीं तो अपने बल आदि देवादि मानव का अंश रहने से प्रार्थना नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना काम नहीं होती है। जो लोग कहते हैं कि हमसे प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उनसे असली प्रार्थना हुई नहीं, प्रार्थना ही नहीं जाति प्रत्येक भीतर में निकलने दी है, अर्थात स्वभाव होती है। अगर भीतर से असली प्रार्थना होती तो तत्काल काम होती है। ये जब अपने बल का योग्यता का पदन विदा का बुद्धि का वर्णन आश्रम संबंध पाद का कोई न कोई सहारा रहता है, तब न तो कोई असली प्रार्थना होती है। ऐसी न असली शरणागति हो कि कारण ही अपने बल योग्यता आदि का सहारा रहने से अहम बन जा रहा है। जब तक अहम है तब तक असली प्रार्थना होती, असली शरणागति नहीं होती। असली प्रार्थना होती, असली शरणागति बिना काम नहीं होती। अपने को सूरत निर्बलता अनुभव हो जाए तब तक असली प्रार्थना और असली शरणागति होती है। निर्बलता अर्थ ये नहीं है कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर भक्ति न रहने पर हम बीमार हो जाते हैं। निर्बलता अर्थ है अपने बल से निराश हो जाना, अपने बल का किंचन मात्र भी सारा भरोसा या अभिमान न होना। बल मोहन धन तनबल बाहुबल विधवा बल आदि सबसे निराश हो जाए तो भगवान प्रति तीव्र आशा हो जाए तब प्रार्थना प्रातःकाल काम करती है। अपने बल की आशा रहे और भक्ति प्राप्ति निराश हो जाए तो तब प्रार्थना काम रहती है। ऐसा कहीं भी असंभव काम नहीं है कि जो भगवान की प्रार्थना संभव न हो जाए। कारण ये भगवान बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान बल का वर्णन शब्दों में कोई भी नहीं किया जा सकता। ये हमारी अपार असीम अनंत समझते हैं, जैसे भी बहुत विकल्प अपार है, विकल्प असीम है, अनंत है, अपार असीम और अनंत है, अपार है। इसे अनंत शब्द का अपेक्ष अर्थात प्रारंभ की अपेक्षा पार, सीमा की अपेक्षा असीम है, अनंत की अपेक्षा अनंत है। पर भगवान निरपेक्ष है, उसकी प्रार्थना कोई शरणागति निर्बल होने से होती है।
जब लगी गज बल अपन वत्यो न कसर देह नहीं काम। बरबल है बलराम पकायो आयो बांध नाम। एक भगवान विसाय किसी का आश्रम न रहे। एक भरोसो एक बल एक आशा विश्वास। एक राम धन सनाए हित चित कवि तुलसीदास। जब तक बल बुद्धि योग्यता वर्णन आश्रम आदि का किंच मात्र भी आश्रय नहीं है, तब तक अन्य पुरस्कार नहीं है। अपने बल बुद्धि आपका किंच मात्र भी आश्रम न हो और ऐसे अनुभव को ही अपने बल बुद्धि योग का अधिदेव भगवान प्राप्ति कर नहीं कर सकते, अपने दुख कर नहीं सकता और भगवान काम कर सकता है। साधुओं को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता अनुभव कर से भगवान पर भी निर्भर हो जाए, उसके भी प्रणाम हो जाए कि हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई आश्रम नहीं, योगी कोई शक्तिशाली नहीं है। ऐसे होकर निश्चित हो जाए तो तत्काल काम होता है, जबकि अपने साधन के बल से वर्षों का काम नहीं होता। इससे एक मार्मिक बात है कि अपने शक्ति का तो पूरी लगनी चाहिए, पर आश्रम भगवान का ही रखना चाहिए। इसलिए गीता ने कहा है, जरा सोये मासरियंती ये जय ब्रह्मात दुर्गस्त मदामी कैलाकिम। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वो उसी ब्रह्म का संपूर्ण जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो भी मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वो उसी ब्रह्म को संपूर्ण अध्यक्षों द्वारा संपूर्ण कर्मों के भी जान जाते हैं। साधक यज्ञ और कर पर भरोसा यत्न ने कर भगवान पर रखे तो वह भगवान बाएं हाथ की छोटी अंगुली नख पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया गया। गुलाबल बौन से कहा कि सब अपनी अपनी लाठी लगाओ, अपने अपनी गाय की सब गाँव ग्वालों से अपनी लाठियों से सारा लगाया और तभी पर्वत उठाया। उनके मन में ऐसा भाव आने पर भगवान ने अपने बल का अभिमान दूर करने के लिए अंगुली को थोड़ी सा नीचे किया कि सब चिल्लाने लगे कि अरे दादा, मेरे मेरे भगवान द्वारा ऐसे करने का तात्पर्य था कि तुम अपने बल तो लगाओ और आश्रय अपने बल का मत रखो। तत्परता है तो पूरी हो, अपनी बल का अभिमान न रहो। इसलिए भगवान अर्जुन से कहा, निमित्रता भय सर्व साची नहीं। ये तत्व साची, तुम निमित्रा मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का अर्थ यह है कि अपनी शक्ति तो पूरा लगाओ, पर अपनी भक्ति का शक्ति का किंच मात्र भी भरोसा मत रखो। थोड़ा सा भी काम करो, देना मात्र बनाने नहीं दे। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे। वह दाएं हाथ बाण चलाने पर जैसे निशान मारते थे, वैसे ही निशान बाएं हाथ पर बाण चलते। कमी कैसे रहती सकती थी? कमी रहने के लिए संभावना ही नहीं है। भगवान कहते हैं, हे भारत, इस प्रकार जो मोहित मनुष्य मुझे पुरुषों तक जान लेते हैं, वह सर्वत्र ही मनुष्य सब प्रकार के मेरी ही भजन करते हैं। जो भगवान को पुरुषोत्तम जानते हैं, वह सब सर्वत्र सर्वज्ञ होते हैं। संसार की बहुत बातें जानने मनुष्य सर्वत्र नहीं होती। भगवान शक्ति अपार असीम अनंत आधार है, ऐसे जिसका दृढ़ विश्वास है, वह सब प्रकार से भगवान को भज करता है। उसी दृष्टि भगवान सिवाय दूसरे तो किसी में नहीं है। भगवान सिवाय और उसका है कोई सहारा नहीं रहता कि इसका कोई मूल्य नहीं कर रहता हुआ किसी की कोई आशा नहीं है रहती, वह इस तरह से निराश हो जाता है। मैं अपने बल से कह लूँगा, ये बात सुनता है, हृदय से सदाई के लिए उठ जाती है। ऐसी स्थिति असली शरणागति होती है, असली प्रार्थना होती है, ऐसे भगवान कहते हैं। शरत माने रिजय मामते है शरण वर्जय तत्वात् से सबको मन में साक्ष्य में यह सबसे नहीं। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, अपनी बल बुद्धि विद्या आदि का किंच मात्र भी आश्रय मतलब अभिमान न रख और भगवान की शरण में आ जा। मैं तेरे संपूर्ण पापों से सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। भगवान का काम करता हूँ कारण के लिए हमें भगवान के विमुख, भगवान हमारे के विमुख नहीं हुए। हम अगर अन्याय भाव से भगवान शरण हो जाए तो शक्ति का बहुत जल्द ही शुभ माता कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान आवश्यक
देते हैं कि हमारे शरण होने से मैं इसके पापों का दुख। आप कृपा हो आसरो आप स्टार्ट। आप कृपा को आसरो आप कृपा को जोर, आप बिना कुछ नहीं तीन लोक में होर। कृपा करके आप अपनी कृपा कभी तुच्छ नहीं होती है, जैसु कृपा न हो कृपा दिलाई। इसी पर कृपा से कारण ही आप कृपा कर रहे हैं। आप हमारे भीतर को सभी बात संपूर्ण जानते हैं, पर जानते हुए भी उदार दृष्टि नहीं डालते और ऐसा बर्ताव करते हो कि किस मानो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आपकी कृपा हो आपको मोहित कर देती है। आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हो। आप अपने ही किए हुए उपकार भूल जाते हो, अपनी दी गई वस्तुएं भी भूल जाते हो। देते हैं तो आप हो, पर हम मानते हैं कि यह हमारी मेहनत से आई है। हम कृपा दे गुण जोर है। हम तो महाराज पुत्र कपूत हो चाहे सपूत हो पूत हो हैं ही। कभी अपूत नहीं हो सकता। आपने गीता में कहा है कि जीव सदा से मेरा ही अंश है। मयावंशो जीवलोके जीवभूता सनातनम। अतः अपना भूत जानकर कृपा करो। हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं, क्योंकि आप कोई काम अड़ा हुआ है तो हमारे से निकलता हो। क्या हमारी योग्यता आपको कोई काम आ सकती है? ये तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी गई चीज़ों के हम अपने मान लेते हैं और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। ऐसे कर दे पर हम फिर भी आप आँख मीच लेते हैं। आप उधर दिखाए ही नहीं करते। आपको ऐसे स्वभाव से ही तो ऐसे हो रहे हैं। हे नाथ, आपसे कोई कहे हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं है। क्यों योग्यता नहीं। आप जंगल में रहने वाले किरातों के वचन भी ऐसे सुनते हो कि जैसे पिता अपने बालकों की तोतली वाणी सुनता है। वेद वचन मुनि मन अवगते, प्रभु करुणा ऐसी बचन किरान के सुनते जीवी पूत बालक बहने। इसी तरह है नाथ, हम कुछ कहना चाहते ही नहीं। हम तो बस इतनी ही जानते हैं कि जिसका कोई न हो उसका आप हो। बोल न जानू कोई अल्प बुद्धि मन वेग, नहीं जाके हरियोए या तो मैं जानू सादा। नाथ, हम आपके चरित्र अच्छे लगे, आपकी लीला अच्छी लगी, आपका रूप अच्छा लगा, आपका धाम अच्छा लगा, आपके गुण अच्छे लगे, आपकी महिमा अच्छी लगी। तो ये आपकी कृपा है कि हम हमारे बल नहीं है। आज तो हम अपना नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा कर रहे हैं, आप में लगे हुए हैं कि ये केवल काफ़ी ही कृपा है। ये न तो हमारी उद्योग है, न हमारे कर्मों का फल ही है। किसी की ऐसी योग्यता सामर्थ्य नहीं है कि वह आपकी कृपा के बिना आपकी तरह आ सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे कितने कितने अवगुण भरे हुए हैं। और कैसे वायुमंडल है, कैसे कलयुग का समय है। ऐसे समय में आपकी तरह वर्ती होती है तो जो केवल आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरह आ सकता ही नहीं। संतानों के संग भी आप ही देते हैं, प्रेरणा भी आप ही देते हैं। आप ही वायुमंडल बन जाते हैं जिससे आपकी तरह आने के लिए हमें बाध्य विशेष हो जाते हैं। मान में, बड़ोई में, आदर में, प्रशंसा में, रूप
रुपयों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में हमारे मन स्वयं आप जाते हैं। ये तो हम हमारी दशा और इसमें भी सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है और आपकी कृपा में हमारा सत्संग चिंतन तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि ऐसे स्वभाव पड़ा उस हुआ है। पर आपकी चर्चा, आपके चिंतन आदि कृपा से ही होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है। हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप हमारी दशा की तरह देखते ही नहीं। हम अवगुणों की तरह देखते ही नहीं। आपका ऐसा स्वभाव ही है। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोहित हो जाते हैं। अपनी ही कृपा से वशीभूत होकर आप अब हमारे जैसे को अपनी तरह खींचते हैं, तो कृपा से ही अपने ओर आते हैं। अपनी शक्ति से, भक्ति से नहीं है। भक्ति भी आप देते हो, तभी तो आपने जबरदस्ती भक्ति लेने की ताकत किसी में नहीं है। इसकी इतना ही नहीं, संसार पदार्थ लेने की, भोगने की इच्छा होने पर भी हम ले सकती हैं और नहीं सकते। जब नाशवान संसार भी हमारा वश नहीं कर लेता, तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, विश्वासी गुण हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं। हम इस धन, मान, बढ़ाई, आराम आदि दीवादी के द्वारा उद्योग करके झूठ, कपट, बेईमानी आदि के दोष जानते हो भी स्वीकार करते हो। ऐसे देवादि देव की प्राप्ति नहीं कर सकते, फिर भी आप तरह चले। ये सब हमारी शक्ति है, ये अविनाशी है। अविनाशी भी नहीं पकड़ सकते, फिर भी अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं। उसके पकड़ नहीं सकते या नहीं, हमारी कई ताकत है प्रभु। ये तो आपने ही कृपा की है, जिससे हमारी चर्चा सुनते हैं, तो आप चरित्र सुनते हैं, आपके गुण के वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके विग्रह का दर्शन करते हैं। आपकी कृपा से ऐसे सहयोग बैठते हैं कि आप ही परिस्थिति पैदा कर देते हैं। इसे हम और की जा सकती है, ये आप ही कर सकते हैं, आपको ही करना पड़ेगा। पास कहने लायक कोई भी शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप जंगलों में रहने वाले किरायों के वचन भी ऐसे सुनते हैं कि जिस प्रकार पाल की तोते की आवाज सुनते हैं। आपकी लीला अच्छी लगे, आपकी रूप अच्छा लगे, आपके धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगे, आपके महिमा अच्छी लगे, तो तरह आ सकती है कि संतोष संग भी आपके ही देते हैं, प्रेरणा भी आपके ही ऐसे वायु आपके ऐसे वायुमंडल देता है, जिससे आपकी तरह आने के लिए हमें बाद विश्वास हो जाता है। सामने भाई में, आराध्य में, इस प्रसाद में, रूपों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, दुख में, आराम में हमारे मन स्वयं आप जाते हैं। ये तो हमारी दशा और इस प्रकार भी जो सत्संग मिलता है, उसके आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो जो आपकी कृपा है हमारे महाराज संसार का चिंतन हो तो अपने आप होता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है। पर आपकी चर्चा, आपके चिंतन, आपके कृपा से ही होती हैं। आप अपने सदैव समृद्धि बुद्धि ही देती है। हमारी दशा और वे दशा है, पर आप हमारी दशा की तरह देखते ही देखते हमारे अवगुणों को तरह देखते ही देखते आपकी ऐसी स्वभाव ही हो जाते हैं। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोह हो जाते हैं। अपनी ही कृपा से वशीभूत होकर आपके इस जैसों को भी अपने तरह खींचते हो, और कृपा से ही अपने आप तरह खींचते हो। इसकर अपनी शक्ति भक्ति वो नहीं है, और भक्ति भी आप देते हो तब होती है। अपनी ज़बरदस्ती से भक्ति आने की ताकत किसमें नहीं है। इतने ही संसार पदार्थ लेने की और भोग में की इच्छा होने पर भी हम नहीं सकते, भोग नहीं सकते। जब नाशवान संसार में भी हमारा वंश नहीं चलता, तो हम फिर आपकी अविनाशी भक्ति, अविनाशी हम गुणों हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं।
हम जिस धन मान बढ़ाई आराम आदि देव उद्योग करते हो तो झूठ कपट बेईमानी आदि को दोष जानते हुए भी कर देते हैं। इस धन का आदि को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम आपकी तरह ऐसे चले हैं कि हमारी शक्ति अविनाशी भी सभी पकड़ सकते हैं। फिर अविनाशी कैसे पढ़ते हैं, उसको पकड़ने से तो नहीं हमारी क्या ताकत है प्रभु। ये तो आपने ही कृपा की है जिससे हम आपकी चर्चा आपके चरित्र सुनते हैं और आपके गुणों को वर्णन करने के लिए आपका नाम सुनते हैं और आपके विग्रह दर्शन करते हैं। आपके ही कृपा करते हैं, ऐसे संयोग बढ़ाते हैं कि आप ही ये परिस्थिति पैदा करते हैं जिससे हम और कहीं जा सकते हैं। ये सब आपकी करते हैं, आपके ज्ञान पकड़ते हैं। हम आपके इच्छा है तो आपके ही बुरे हैं तो आपके ही, जो हम भले बुरे हैं तो हम आपके पालन पड़ गए हैं। आप भी तो क्या सकते हो और आप खींचने की ताकत है तो हमें दूर करने की ताकत है ये नहीं। आपके स्वभाव ये ऐसा है नाथ, आप कितनी विलप कृपा करते हैं वो तो आप हमारी पहचान ही नहीं है कि सकते। आपकी दिशा हुआ आपके मोहिन कर दे रहा है। आपके दिए हुए गुणों को ही आप मोहिन कर देते हैं। हमारी अवगुणता तरह, हमारी स्थिति की तरह, हमारे विकारों की तरह, हमारे विचारों की तरह आपकी दृष्टा रहती है। इससे हम आपके स्वभाव है, हमारे गुण है, नहीं तो स्वभाव से प्रभावित होकर भी आप हमारे को अपनी तरफ खींचते हो। हम आपकी इस कृपा से किंचित भी कहीं नहीं जा सकते और नहीं तो हम पहचान नहीं सकते हमारी क्या ताकत है। हमारे क्या कहना कि है कि भक्त को उनके तत्व पुरुष महापुरुष के आप अपनी तरह खींचने रहे हैं और अपने उनको ही निजता में ठीकने नहीं दे रहे हैं तो उनके अपने परम परिवेश प्रदान करने के लिए आप लायक हो जाते हो। तो इसके लिए उनके जीवन मुक्त आनंद को भी फीका किरा कर देते हैं। जब विमुक्त महापुरुषों की ही भी ऐसी बात है फिर हम इसके अपनी कहा तक आत्म राम गुण गुण में भगवान की दृष्टि भक्ति की करते हैं, क्योंकि भगवान गुण ही ऐसे हैं कि जीवों की अपनी तरह खींचते हैं। कहे हमारी बुद्धि विचार शक्ति अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं है प्रभु। हम सांसारिक माया मोह से फंसे हुए हैं, उसके ही बिना रहना चाहते हैं, उनसे सुखी मानते हैं, आराम मानते हैं। हम उसमें ही अपना हित मानते हैं जो ही हमारे अहित का खास कारण है। बुराइयों को हम भलाई ही विशेष आदर देते हैं। ऐसे जानते हुए उद्योग पूर्व छिपकर पाप करते हैं और पाप अन्याय की सुख मिलते ने पर अपने सौभाग्य लाभ बुद्धिमान चतुराई मानते हैं। पापजन रूप से सुख आराम सुनकर सुखी मानते हैं कि हम निहार हो जाएंगे, मौज हो जाएंगे। इसकी दूसरी तरह हमारी दुष्टता जाती है जिससे फंस जाते हैं। 84 लाख योनियों जाते हैं, इन में जाते हैं, दुखों में भोग कहते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, फिर भी उदार ही जानते मन करता है। क्या करें नाथ, आप ही हम अपनी खींच लेते हैं। नाथ आपकी कृपा तरह हमारी दृष्टा जाती है तो वह कभी कृपा से ही जाती है, पर हम इसके भी भाव नहीं पहचानते। भाव आसक्ति कामते मोह बुढ़ा घमंड ईर्ष्या आदि के बड़े बड़े दोषों को जानने हम फंसे हुए हैं, जो की पतन करने वाली दुख देने वाली आसुति संपत्ति है हमारी। तो ये दशा है कि परंतु आप हमारे स्वभाव करता आदि के देखते हुए हमें तरह खींचते हो तो ये आपकी कृपा है, तो आपके स्वभाव है। हम तो इसको ही भी अपने पहचाना है। कभी भी मन में लहर आ जाती है, आपकी कृपा तरह हमारी दृष्टि चली जाती है तो ये है भी। जो गज के मुख वाले हैं बुद्धगति आदि के द्वारा सचिव है, केत और जामुन के फलोदय बड़े सुंदर से दर्शन करने वाले हैं, शोकों का विनाश करने वाले हैं। वह भगवान उनके पुत्र वह उनके विश्वेश्वर गण जी के शरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। पेज नंबर 4, नित्य स्तुति एवं प्रार्थना। चलिए शुरुआत करते हैं। कायरता के दोषों से उपहत स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाले मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपकी
शिष्य हूँ, आपका शरण हूँ, मेरे को शिष्य दीजिए। जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान अत्यंत पर सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप हो, ऐसे अचिंतनीय स्वरूप चिंतन करता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। श्लोक चेंज। नित्य स्तुति। हे देव, मैं आपके शरीर में इस संपूर्ण देवताओं, प्राणियों, विशेष विशेष समुदायों, कमलानसर पर बैठे हुए ब्रह्म जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य स्पर्शों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, है विश्वरूपेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाले तथा सब ओर से अनंत रूपों वाले देख रहा हूँ। मैं आपसे आपके न आदि को, न मध्यम को, न अंत को ही देख रहा हूँ। मैं आपके किरीट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुआ देख रहा हूँ। आपको तेजी की राशि, सब और प्रकाश करने वाली दिव्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाली नेत्रों के द्वारा कठिनता से देख जाने योग्य और तरह से प्रेम स्वरूप देख रहा हूँ। पेज नंबर 9। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही संपूर्ण विश्व में परम आश्रम है, आप ही सनातन धर्म रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत में रहित, अनंत प्रभावशाली, अंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य के नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाला और अपने तेज से संसार सप्त करता हुआ देख रहा हूँ। हे महात्मा, हे राम, हे महात्मा, ये स्वर्ग और पृथ्वी बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाओं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपसे इस अद्भुत अंतरूपों को देखकर तीनों लोग व्यवस्थित व्याकुल हो रहे हैं। वे दो देवताओं के समुदाय आपस में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो अभिभूत होकर हाथ जोड़ते हुए अपने नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों द्वारा सिद्धियों को समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 माध्यगण देव और 2 विष्णु कुमारी, नचन माद्रगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वह सभी चकित होकर आपसे देख रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपका नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हीर्ष हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदिदेव कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग देश दिशाओं भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धिगण आपसे नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होगा, उचित होगा। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु, ब्रह्मों के भी अधिकर्ता, आपसे किए हुए सिद्धगण नमस्कार अधिकर्ता और सिद्धगण करते क्यों नहीं करे, क्योंकि है अनंत, है देव से, है अग्निवास, आप अक्षर रूपी हैं, आप संत भी हैं, असत्य भी हैं और सत्य सत्य पर जो भी जो चुका है वह भी आप ही हैं। आप ही आदिदेव हैं और आप ही पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परमात्मा धाम है। अंत स्वरूप आपसे ही संपूर्ण संसार प्राप्त आपसे है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रतिमा ब्रह्म जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, फिर भी आप बार बार नमस्कार हो। हे सर्वे, आपसे आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से भी नमस्कार हो। अंतर्गत अंतिम विक्रय वाले आपसे सबको
कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आपकी महिमा और स्वरूप ने जानते हुए मेरे सखा हैं और मानकर मैंने प्रसाद से अवस्था परम से अंतपूर्ण बिना सोचे समझे है कृष्ण याद है कि मैं इस प्रकार जो कुछ कह रहा हूँ। और वे अच्युत हंसी दिल्ली में चलती फिरती और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय में अकेले अथवा आपके जो कुछ तिरस्कार किए गए हैं वह सब अप्रेम स्वरूप आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही सराचर संसार पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप गुरुओं के महान गुरु हैं, अंत प्रणावली भगवान है। त्रिलोक में आप समान ही दूसरे कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए शरीर में आपसे चरणों में पढ़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रसन्न करता हूँ। जैसे पिता पुत्र का, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान से लेता है, ऐसे ही देव आप मेरे द्वारा किए गए अपमान सहन समर्थ हैं। इसलिए आप शरीर आपके चरणों में पढ़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रणाम करते हुए प्रसन्न करता चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान से लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किए गए अपमान से लो। हे प्रभु आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु, आप ही सखा हैं और आप ही विदा हैं, आप ही धन है। देवों के देव आप ही मेरे सर्व स्वरूप है। हे नाथ आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे, केवल यही मेरी मांग है कि कोई मांग नहीं। हे नाथ अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक डाल दे, सुख चाहूँ तो मुझे अधुप डाल दे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ आपके बिना मैं तेरे रह न सकूँ और व्याकुल आप दे दो। हे नाथ आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दे कि आपकी प्रति बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ आपके बिना मेरी कोई नहीं है, किसके कहूँ और किसके सुनूं। है मेरे नाथ शरण में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या न करूँ। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनकी धोखा खाया और फिर जो धोखा खा सकूं और आप बजाय है मेरे नाथ, है मेरे अनाथ, है शरणम, है पिता एकमात्र साधन है असहाय सहायक कोई आप मेरे को जानते हुए नहीं, मैं कैसे प्रतिज्ञा कैसे प्रत्येक और अपराधी विरगामी कैसे अप्रसन्न हूँ। अनंत दुखों का कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जानकर और ऐसे रहने वाले, असहित हितकर मानने वाले, बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं चेतने वाले, अपने विमुख होकर बार बार दुख पाने वाले, चेत कर भी नहीं। जीतू भैया कितना पेज पढ़ लियो? आधा हो रही है, आधा मरो आधो पेज हुई है। हाँ पढ़। चेतन वाले जानकर भी न जानने वाले मेरे सिवाय आपसे ऐसा कौन मिलेगा। प्रभु त्राहि माम पापी माम। हे प्रभु मैं आँख फरास कर देखता हूँ, मैंने बुद्ध प्राण इंद्रियां और शरीर ही भी मेरा नहीं है। मैं वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं, ऐसे मैं जानता हूँ कहता हूँ और वास्तविकता से नहीं मानता हूँ। मेरी ये दशा क्या आपसे चित मात्र भी कभी छुपी है। फिर है प्यारे क्या कहूँ, हे नाथ है मेरे नाथ, हे दीन बंधुओं में है प्रभु को आप अपने तरह से शरण में ले लें, बस मेरी इतनी ही दरकार। मैं अजमा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति आधार अधीनन कर अपनी योग्य में से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म वृद्धि होती है तब मैं अपने आप को साकार रूप प्रकट करता हूँ। मैं
अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से प्रकट होता हूँ। प्रणतानां साधु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि प्रणतानां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म चे में दिव्य में है यो वैसी तत्व है तत्वगता देह पुनर्जन्म नते मोहमती सोड़ी जर्जन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म का कर्मों का जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्ण मान लेता है, वह शरीर त्याग करने पर पुनर्जन्म प्राप्ति नहीं होती है, प्रत्येक मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व स्वरूप जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्ण मान लेता है, वह शरीर त्याग करके अब पुनर्जन्मों को प्राप्ति नहीं होता है, प्रत्येक मुझे प्राप्त होता है। वितराग वै क्रोधा मन्यममन्या मापूर्णाश्रिता बहो ज्ञानपतस्या पुतामवभागता है। राग भय और क्रोध की सर्वथा रहित मेरे में ही तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे गांव स्वरूप की प्राप्ति होते हैं। राग भय और क्रोध सर्वथा रहित मेरे में ही तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे ही स्वरूप में प्रकट होते हैं। हे नाथ, अब तो अपना आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हैं, आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, किसके बोले हमारी कौन सी संसार सो सपा जंगल है, उसके कहना अरुणोदय जंगल में होना है। आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज, हम किसके कहें हमारे पे कि किसको दया आती है। अच्छा लक्षण हो तो दूसरे भी कोई सुन ले। हमारे जैसे दोषी अवगुणी की बात कौन सुने, कौन अपने पास रखे। है गोविंद गोपाल, यदि तो आप ही हैं जो गायों और बैलों के भी अपने पास रखते हैं और चारा देते हैं। हम तो बस बल की तरह ही हैं, बिल्कुल जंगल आदमी हैं। आप ही हम निभाओ, और कौन सी किसकी हिम्मत है कि हमें अपना ले। ऐसी भक्ति किसमें है। हम किसको आप ही हमें निभाओगे, और कौन किसकी हिम्मत है कि निभा ले। हम किसको निहाल करेंगे। हम अपना कर भी कोई क्या करेगा। और रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा कर, और हमारे से कोई मतलब सिद्ध होगा। ऐसा